हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली अपनी ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास में बेसिकली हम कंपनी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, द कंपनी एक्ट 1956 require the compulsory audit for every joint stock company, and therefore an auditor is to be appointed to do the job and submit his report to the shareholders of the company. After the appointment of the auditor is made, the auditor has to go through some prelims before starting actual work of auditing. ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, कंपनी एक 1956 के अकॉर्डिंग क्या है, सभी कंपनी को, सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी को ऑडिटिंग कराना मैंडेटरी है। ठीक है, इसलिए क्या है, हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। और ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने से पहले ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ उसे चेक करना होता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो हम चेक करते हैं कि ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले की बात है, जब उसने ज्वाइन नहीं किया होता है उससे पहले उसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं आज। ठीक है, तो पहला काम क्या है, उसे ये चेक करना है कि जो उसका अपॉइंटमेंट है वो लीगल तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट है ये देख लेते हैं। तो पहले ये चेक करना है क्या ये कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है। अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन लेनी है बाय द डायरेक्टर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के, उनके थ्रू जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ले लेनी है। ठीक है, अगर रिटायरिंग ऑडिटर है यहाँ पे, मतलब कोई और ऑडिटर था, आप उसकी जगह पर आए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि जो पहला ऑडिटर था उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से छोड़ के गया है। उससे बात करो, कॉल करो, पता करो कि भाई क्या रीज़न था, कंपनी अच्छी है नहीं है, कोई पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ये सब भी आपको डिस्कस कर लेना है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, अभी सी पॉइंट हमसे कह रहा है where his appointment is made by the shareholders in annual general meeting, he should procure a copy of shareholder resolution regarding his appointment and inform the registrar within 30 days. अगर ये कह रहा है कि अगर उसका जो अपॉइंटमेंट है शेयर होल्डर के थ्रू हुआ है तो उसे क्या करना होगा, कॉपी कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट जो आप उसका होगा, कॉपी ऑफ शेयर होल्डर रिजोल्यूशन रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट, जो शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पास किया है जिसके थ्रू उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो कॉपी है 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी होगी। और डी पॉइंट क्या बोल रहा है, where he is appointed in a casual vacancy by the director, he should also obtain a copy of director resolution। ठीक है, अगर आपको, अगर जो ऑडिटर है, ऑडिटर को क्या है, कैजुअल वैकेंसी के लिए रखा गया, मीन्स कुछ दिन के लिए रखा गया है, तो उसमें क्या है, जो डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है उस रेजोल्यूशन की कॉपी उसे लेनी लीजिए, देखनी चाहिए। ठीक है, लेनी चाहिए उसे। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ही शुड ऑल्सो ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब अब इसमें बोल रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी चेक करने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चेक करने होंगे, ये चेक करते हैं। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उससे क्या क्या चीजें चेक करनी है ये देख लेते हैं। ठीक है, ही शुड केयरफुली गो थ्रू, ठीक है, गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट स्पेशली इट्स ऑब्जेक्टिव क्लॉज एंड सी वेदर any transaction is not ultra virus the memorandum, in case there is any, the same be brought to the notice to the shareholder। अब इसे ये देखने है कि जो मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो रही है, मेमोरेंडम्स के थोड़ा सा भी अप या डाउन कुछ भी होता है तो उससे किसे, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो मेमोरेंडम चेक करना जरूरी है। और मेमोरेंडम के किस लिए चेक करेगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी चेक करना चाहिए कि जो उसकी शेयर कैपिटल है कंपनी की, क्या उतनी ही ऑथराइज करी, जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है क्या उतनी ही इशू करी है, उससे ज़्यादा तो नहीं करी है, ज़्यादा करी है तो उसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें भी चेक करनी होंगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करना होगा। मेमोरेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बॉर्डर टर्म हो जाती है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका एक छोटा सा ही पार्ट होता है। ठीक है, बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अधूरा होता है, तो ये इसका एक तरह से पार्ट भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इसमें लिखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें, देख इसमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल,
एंड सब डिवीजन भाई कैसे कैसे उसका डिवीजन हुआ, इसमें कॉल्स वगैरह, कॉल्स इन अरियर है, इंटरेस्ट है या नहीं है, आपने कैसे कैसे पैसे को लिया। जैसे एक शेयर था, 10 रुपए का शेयर है, तो पहले हमने अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए ले लिए, फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, ऐसे ये सारी चीजें भी उसे चेक करनी होगी। ये मेंशन है ना पॉइंट्स, तो ये सारे आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको बस यही रीड आउट करना है। इसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्टस देखना है उस कंपनी को। ठीक है, प्रोस्पेक्टस से ये पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल में जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वही कंपनी है, पब्लिक को जो दिखाना चाहते हैं कंपनी, क्या एक्चुअल में पोजीशन है कंपनी की या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस से पता चल जाएंगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स चेक कर लेनी है। जैसे स्टैटिकल बुक्स होती है, स्टैटरी बुक्स होती है। स्टैटरी बुक क्या होती है, कुछ मैंडेटरी बुक्स होती हैं, और स्टैटिकल बुक्स क्या होती है, जैसे अकाउंट्स होते हैं। स्टैटिकल बुक्स में आप अकाउंट्स, जैसे इन्वेंट्री अकाउंट है, ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट भी किसका पार्ट है, स्टैटिकल बुक का ही पार्ट होता है। तो जो वहाँ उसकी बुक्स है कंपनी की, वो बुक्स सारी चेक कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेने हैं, जो किसी वेंडर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें भी चेक कर लिए। मिनट बुक भी चेक करना है। मिनट बुक क्या होता है, कोई भी जनरल मीटिंग वगैरह होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो एक बुक होती है उनके पास। बेसिकली आप ये बोल दीजिए, एक रजिस्टर होता है उनके पास। ठीक है, उस रजिस्टर में सारी चीजें नोट की जाती हैं कि भाई क्या क्या उनकी बात हुई है, किस चीज चीज पर रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक है, तो उस बुक का क्या नाम दिया जाता है, मिनट बुक। तो मिनट बुक भी किसे चेक करनी होगी, ऑडिटर को चेक करनी होगी अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से ये पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या सेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चल रहा है उसका। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों चीजें ऑडिटर को चेक करनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कमेंस किया था, ठीक है, तो वो वाला सर्टिफिकेट जो उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट भी चेक कर लेना है। ठीक है, तो कमेंसमेंट कब हुआ था, क्या उसके जो कमेंसमेंट करते टाइम क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक में क्या होता है, इंटरनली जो ऑडिट होता है उसे भी चेक करना है। ठीक है, आपको इंटरनली डिपार्टमेंट में जाके भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनसे स्टेटमेंट मांग सकते हैं, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। जब आप रीड करेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट आप इजीली इसे पढ़ पाएं। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज कर करके एक रीड भी कर लीजिएगा सो दैट, और कोई भी इशू हो ना, आपको कुछ भी इशू आता है या तो कमेंट कर दीजिए सो दैट वी विल आंसर यू। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हम वहां भी आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, और आपको क्या करनी है इसके बाद, ऑडिट रिपोर्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो आपको अभी तक आपने करी है, अब इसकी आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी। ठीक है, उस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आप बनाएंगे ना, वो रिपोर्ट आपको बाद में सबमिट करानी होगी। अब उस रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन होंगी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं नहीं दिखाए गए हैं। अगर नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है, तो ये कंपनी में सब कुछ ना कुछ लोचा होगा तभी नहीं दिखाए गए हैं। तो ये आपको एक रिपोर्ट बना के सबमिट करानी होती है। यहाँ पे लिखा भी होगा, सेक्शन 227 clause second of the Companies Act required a report of a on the accounts audited by the auditor। ठीक है, जो अभी ये सारी चीजें चेक करी गई, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और किसे सबमिट करनी होगी, शेयर होल्डर्स को सबमिट करनी होगी। ठीक है, और इसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी कि वेदर द ओपिनियन, ठीक है, वेदर इन हिज ओपिनियन टू द बेस्ट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम, गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड गिव अ, ये ट्रू है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रू लिखे, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द
स्टेट ऑफ द कंपनी। अब ये इसमें ये लिख हमें ऑडिट जब ऑडिट की जो फाइल प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें ये मेंशन करना हो क्या जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड थे वो सारे प्रोवाइड कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं। जो कंपनी की वैल्यू दिख रही है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जिस पोजीशन में है, क्या यही पोजीशन सारी जो डॉक्यूमेंट में शो है, जैसे प्रोस्पेक्टस होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसमें सारी चीजें सेम है या कुछ गड़बड़ है, तो अपना ओपिनियन देना है। मैं आपको बता देता हूँ ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर हमेशा ओपिनियन देता है, जजमेंट नहीं देता है, जजमेंट देना उसका काम नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसमें वेदर ही हैज ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड बिलीव द नेसेसरी टू पर्पज के, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उससे इंफॉर्मेशन मिली या नहीं है, प्रॉपर बुक्स जो थी रिक्वायर्ड थी वो उसे प्रोवाइड कराई गई है या नहीं कराई गई हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या एक्चुअल चीज को शो कर रही है, जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी की वो शो कर रही है या नहीं। ठीक है, यही सब था। ये छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा क्रिटिकल सा हो जाता है ये चैप्टर, बट इतना नहीं है कि आप इसे समझ ना पाए। आप इसे आराम से रीड आउट कीजिएगा, मैंने ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मेन चैप्टर इसके बाद आपका जो रहेगा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, ये रहेगा अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे आप देखेंगे सेक्शन 143 से क्वेश्चन है, 146 से क्वेश्चन है कि भाई उसे ड्यूटीज क्या क्या दी जाती है, पावर के अकॉर्डिंग पावर कौन कौन सी होंगी। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन वही वहाँ कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और क्या क्वालिफिकेशन के लिए भाई उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, वो जो भी हमारा ऑडिटर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू गाइस।